Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of first year, आज हम मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज 3 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 1 और एक्सरसाइज 14.3 रिलेटेड है वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि इसमें है क्या। सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट की। वेक्टर प्रोडक्ट क्या चीज है? यू आर वी the two non-zero vectors. The cross product or vector product of vector u and vector v gives a vector perpendicular to both vector u and v, and it is written as u plus v. तो इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन होगी u plus v is equal to u v sin theta into n यूनिट वेक्टर। अब जब हमने डॉट प्रयोग किया था तो u और v के दरमियान क्रॉस नहीं था, डॉट था। अगर आप लापरवाही में बात की बजाय क्रॉस और क्रॉस की जगह डॉट लिख रहे हैं कि वो तो मल्टीप्लाई है, तो इस तरह की मतलब वो तो नहीं। डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट खासतौर पर इस चैप्टर में डॉट और क्रॉस अपना अपना मीनिंग रखते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट जब ओपन करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u मल्टीप्लाई द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v and the sine of the angle theta between these u and v, and n is the unit vector which is perpendicular to u cross v. So where theta is the angle between the vectors and n is the unit vector perpendicular to the plane containing u and v. तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उससे पहले पैरेलल वेक्टर को डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा कि डिफरेंस जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स के दरमियान आप यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे, बात एक ही है, लेकिन इसके कहने का और समझने का अंदाज थोड़ा डिफरेंट है। पैरेलल वेक्टर फिजिक्स में आप पैरेलल वेक्टर उन्हें कहते थे जिनकी डायरेक्शन सेम हो, तो उन्हें पैरेलल वेक्टर कहते हैं। अब मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं? जिनकी डायरेक्शन सेम हो या कुछ जाकर दोनों को पैरेलल वेक्टर कहा जाता है। अगर डायरेक्शन सेम होगी तो पैरेलल वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन, और अगर डायरेक्शन अपोजिट होगी तो हम पैरेलल वेक्टर इन द अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, तो हमारे पास अगर इफ u and v are parallel then the angle between them will be equal to 0। तो अभी हमने पढ़ा u क्रॉस v, तो u क्रॉस v किसके बराबर होते हैं? u में sin थीटा। अब थीटा पे जब 0 पुट करेंगे तो sin 0 और 0 के बराबर होता है, तो u क्रॉस v इज इक्वल टू 0। तो अगर आपका u और v पैरेलल है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, जैसे कि हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था, आई डॉट आई, आई डॉट जे, जे डॉट के, ये सारे पढ़े थे। तो क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के 0 के बराबर होते हैं, क्योंकि आई क्रॉस आई को इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आई एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर, क्योंकि दोनों सेम है, पैरेलल है, तो इनके दरमियान एंगल 0 होगा और साइन 0 0 के बराबर होता है। इस वजह से आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के 0 के बराबर होगा। या फिर डिफरेंट की होगी है, यहाँ पे हम एक यूज करते हैं, एक हम सर्कल ड्रा करते हैं और सर्कल में हम इस तरह से कुछ डायरेक्शन दे देते हैं। हमारे पास ये वेक्टर है आई और ये वेक्टर है जे, इस तरतीब से लिखेंगे, और ये वेक्टर है मेरे पास के। तो मैंने क्या करना है? मैंने करना है पहले आई क्रॉस जे जो होगा वो के बराबर होगा, डायरेक्शन को आपने फॉलो करना है। अच्छा, इसके बाद अगर आई क्रॉस जे करेंगे तो वो के के बराबर होगा, जे क्रॉस के करेंगे तो वो आई के बराबर होगा, और के क्रॉस आई करेंगे तो वो जे के बराबर होगा। जैसे कि मैंने यहाँ बिल कवर आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई एंड के क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। अगर मैं इसको अपोजिट करता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं आई क्रॉस जे को इस अपोजिट डायरेक्शन में ले जाओ, जे क्रॉस आई तो बराबर होगा माइनस के, और अगर अब जे क्रॉस के उलट करें के क्रॉस जे तो बराबर होगा माइनस आएंगे। और इसी तरीके से अगर मैं के क्रॉस आई को आई क्रॉस के करो तो वो माइनस जे के बराबर होगा। अच्छा, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास। प्रॉपर्टीज ये है कि अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब या u 0 है या v 0 है। u क्रॉस v इक्वल टू 0, क्रॉस प्रोडक्ट तब 0 होगा अगर u और v में से कोई एक 0 हो, या u और v पैरेलल हो आपके पास। अच्छा, इसमें डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा था u डॉट v इज इक्वल टू v डॉट u, यानी u डॉट v इज इक्वल टू v डॉट a। यानी कम्यूटेटर लॉ होल्ड करता था क्रॉस प्रोडक्ट में, कम्यूटेटर लॉ होल्ड नहीं करता। u क्रॉस v इज इक्वल टू माइनस v क्रॉस u। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्वेश्चन नंबर 1 में इस प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी u क्रॉस v प्लस w, ये u अंदर जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा u क्रॉस v प्लस u क्रॉस w।
नेक्स्ट हमारे पास स्केलर प्रॉपर्टी यू क्रॉस के वी, के जो कांस्टेंट स्केलर है, ये अगर इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें जो जवाब उसको इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, या फिर के को इस यू से मल्टीप्लाई करें जो जवाब उसको वेक्टर वी से मल्टीप्लाई करें, या फिर यू और बी वेक्टर्स को पहले मल्टीप्लाई करें जो जवाब उसे स्केलर के से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर तीनों का सेम आएगा। अब अगर सेम इंटरेस्ट को प्लस पर करें तो जीरो का जवाब इक्वल आता है। और जब बताओ यू किया था तो वो यू मैग्नीट्यूड किसके के बराबर आया था। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आसान सा है। आप पहले क्वेश्चन को अगर गौर से सुन लेंगे समझ लेंगे तो इसके क्वेश्चन के बाकी सारे पास आप इसी कंसेप्ट से रिलेटेड सॉल्व कर देंगे। कंप्यूट इन क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। पहले तो हम ये काम करेंगे, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए और बी को वेक्टर दिए जाएंगे, पहले ए क्रॉस बी मालूम करेंगे फिर बी क्रॉस ए मालूम करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन खबर नहीं होता, फिर हमने check your answer by showing that each vector A and B is perpendicular to both A cross B and B cross A। ये जरा इंटरेस्टिंग बात है। जरा देखते हैं हमारे पास पार्ट 1 में हमें गिवन किया है, हमें गिवन है वेक्टर A और वेक्टर B की वैल्यूज। मैंने पहले A क्रॉस B मालूम करना, तो A क्रॉस B मालूम करने का एक तरीका डिटर्मिनर मेथड के जरिए भी है, एक और तरीका भी उससे भी कर सकते हैं। मैं डिटर्मिनर मेथड को जरा इजी और शॉर्टकट समझता हूँ। A क्रॉस B, तो पहले वेक्टर है, तो वेक्टर के पहले आई जे की क्वेश्चन इस फॉर्म में लिख लें, तो वेक्टर ए की क्वेश्चन लिखे 2 1 और माइनस के पहली रो में लिख दें, और वेक्टर बी के क्वेश्चन दूसरी रो में लिख दें 1 - 1 एंड के का क्वेश्चन 1 - 1 और 1। अब मिडिल क्लास में जब हमने दो वेक्टर्स को मैट्रिक्स को डिटरमिनेट लिया था उस वक्त 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था। आज 3x3 का है, एक्सपेरिमेंट तरीके से ही करेंगे, लेकिन इसमें 3x3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया, तो फिर देखते हैं इसमें क्या चेंज है। ए क्रॉस बी, तो मैं इसको कहता हूँ कि एक्सपेरिमेंट बाय दिस रो। तो यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, जो ये चैप्टर होता था सेकंड ईयर में होता था, सेकंड ईयर के बच्चे फर्स्ट ईयर में इस चैप्टर को पढ़ के आते हैं और उनका कंसेप्ट जरा क्लियर होता है। तो आप जो नया स्टूडेंट है, आप ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स पहले बार सॉल्व करेंगे। एक्सपेंडिंग बाई रो 1, आप किसी और रो से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। ये फार्मूला याद रखिएगा कि -1 रेज़ टू पावर i प्लस जे। n प्लस जे, आई जो है वो नंबर है रो को रिप्रेजेंट करता है और जो नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको देखते हैं कि मैं रो के जरिए इसको एक्सप्लेन करता हूँ। रो के जरिए तो i बराबर 1 और j बराबर 1। ये देखेंगे आप रो को जरिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, i के साथ जब एक्सप्लेन करूंगा तो i पहले रो में और पहले कॉलम में तो देगा -1 इज पर 1 + 1, 2 देता है -1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू +1। और यहाँ पर जब आते हैं तो इसको देखते हैं, मेरा मैं सॉल्व करके बताता हूँ। तो इसको एक्सप्लेन करेंगे पहले रो के साथ। तो भाई जो है ये पहली रो है, पहले कॉलम में मौजूद है, तो इसके साथ पास्ट समाधान जो है ये फार्मूला है, ये रो में है और पहले कॉलम में है। -1 इज इक्वल 1 + 1, तो -1 का स्क्वायर +1। हमारी जिस रो में है इसको स्किप कर दें, इस कॉलम को भी स्किप कर दें, देखिए बढ़ जाएगा आपके पास 1 -1 -1 1। आप समझिए 2x2 मैट्रिक्स बच गया आपके पास। हम इसका डिटरमिनेंट ले रहे हैं, तो डिटरमिनेंट लेने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 तो 1 आ गया, तो माइनस फार्मूले का और इन दोनों को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस और साथ में फार्मूले का माइनस था तो ये -1 देगा। फिर जब इस जे में आते हैं तो इस जे में क्या करना है, अब जे रो में आ रहा है और दूसरे कॉलम में आ रहा है, तो ये लिखा जाएगा -1 इज पर 1 + 2। तो -1 + 2 होता है -1 की पावर 3 और -1 की पावर आंसर नेगेटिव आएगा, इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव आता है। अब जे जिस रो में उसको स्किप करें और जिस कॉलम में उसको स्किप करें, तो बाकी बच जाएगा 2 1 -1 1। तो इनको एक्सपेंड करेंगे, 2 × 1 2 होगा, माइनस फार्मूला का 1 × -1 तो -1 और माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसकी बारी आपकी रो में और तीसरे कॉलम में, तो -1 स्क्वायर 1 + 3 -1 इज पर 4। नेगेटिव नंबर की पावर अगर गिवन हो तो आंसर पॉजिटिव आता, तो मैंने पॉजिटिव का साइन लिख दिया। अब इस रो को और इसका को स्किप करें तो बाकी रहेगा 2 -1 एक्सपांड इन डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करें -2 माइनस फार्मूले का और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 1, तो ये आ गया।
सिंपलीफाई करें, एक क्रॉस बी देता है आपको 0 आई -3 जो है -3 के, ये एक क्रॉस बी मिल गया। हमें बी क्रॉस ए मालूम करने के लिए भी कहा था। हमने प्रॉपर्टीज मैथमेटिकली प्रॉपर्टी पढ़ी है कि u क्रॉस v इज इक्वल टू माइनस v क्रॉस w, v क्रॉस u। इस तरीके से a क्रॉस b करने से आपस में इक्वल नहीं होंगे, एक दूसरे के नेगेटिव के बराबर होंगे। तो b क्रॉस a मालूम करना तो प्रॉपर्टी के तहत माइनस a क्रॉस b की वैल्यू इसमें गुड करें तो आपके पास माइनस अगर मल्टीप्लाई होकर देगा बी क्रॉस ए इक्वल टू 0 आई +3 के। अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, हमने ए क्रॉस बी मालूम किया, बी क्रॉस ए मालूम किया। अब हमने वेरीफाई करना है कि वेक्टर ए क्रॉस बी पर परपेंडिकुलर है और बी भी ए क्रॉस बी पर परपेंडिकुलर है, ए बी क्रॉस ए पर परपेंडिकुलर है और बी क्रॉस ए पर परपेंडिकुलर है। 4 वेरिफिकेशन करनी है। अब नंबर में 4 चीजें इकट्ठे आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकती, हो सकता है वो किसी के बारे में बात करें। वेरिफिकेशन है टू शो दैट ए परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, टू प्रूव दैट। अब इसको आप क्या करो कि एक नए फर्ज पे आप एक वेक्टर का नाम भी दे सकते हो। फर्ज किया ए क्रॉस बी जो है वो आपके पास यू के बराबर है, तो मैंने साबित ये करना है कि ए और यू परपेंडिकुलर है। अब हमने डॉट में बात रखी है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। तो मैं अगर ये साबित करने में कामयाब हो जाता हूँ कि ए डॉट ए क्रॉस बी इक्वल 0, तो फिर ये साबित हो जाएगा कि ए और ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है। तो ए डॉट ए क्रॉस बी मालूम करते हैं वेक्टर 2 आई प्लस ए माइनस के, और इन जो भी मालूम किया हमने, इनका डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं तो आई डॉट प्रोडक्ट में आई के साथ जे के साथ और के के साथ मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि आई डॉट आई जे के डॉट के 1 के बराबर होते हैं और आई डॉट जे डॉट के डॉट आई 0 के बराबर होते हैं। तो मेरे पास ए डॉट ए क्रॉस बी का जवाब आता है 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। अब मैं चेक करूंगा कि बी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, तो इसके लिए मुझे करना होगा बी डॉट ए क्रॉस बी। तो बी की वैल्यू पुट करेंगे, फिर ए क्रॉस बी की वैल्यू पुट करेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। जब इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो मेरे पास जवाब आता है 0 के बराबर। इसका मतलब ये है कि बी भी आपका परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी। अब तीसरी वेरिफिकेशन है और ये है कि साबित करना है कि ए बी क्रॉस ए पर भी परपेंडिकुलर है। To show that A is perpendicular to B cross A, we have to prove that the dot product of these two vectors will be equal to 0. तो B cross A में पहले A वेक्टर की वैल्यू पुट करें, फिर आप B cross A की वैल्यू पुट करें। तो जब आप पुट करें जिसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका जवाब भी 0 के बराबर आता है। इसका मतलब ये है कि A is perpendicular to B cross A। इसी तरीके से आप क्या करें, आप साबित करेंगे कि B is perpendicular to B cross A। तो बी क्रॉस ए का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होना चाहिए। बी क्रॉस ए मालूम करेंगे, वेक्टर बी की वैल्यू पुट करेंगे, बी क्रॉस ए की वैल्यू पुट करेंगे, का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। अगर हम जवाब 0 के बराबर आ रहा है तो हम कहेंगे कि बी इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए। इस तरीके से दूसरा पार्ट है, तीसरा चौथा पार्ट फिर इस तरीके से करेंगे। दूसरे पार्ट में आपको ए की वैल्यू दी गई है आई प्लस 3 जे प्लस 2 को बी दिया गया 2 आई माइनस जे प्लस के। आप ए क्रॉस बी मालूम करना है, वेक्टर ए के कोएफिशिएंट पहले लिखेंगे, आई जे के, आई को कोएफिशिएंट 1, जे को कोएफिशिएंट 3, के को कोएफिशिएंट 2, 2 माइनस 1 के 1। इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, एक्सपेंड करेंगे जब 1 के जरिए जैसे पहले किया तो हमारे पास ये देगा 2 क्रॉस बी इक्वल टू 5 आई प्लस 3 जे माइनस 7 के। ये मैं डिटेल से तीसरे क्वेश्चन में एक्सप्लेन करके आया हूँ, आप इसको कॉल भी कर सकते हैं। अब से बी क्रॉस ए मालूम करना है, प्रॉपर्टी वैल्यू प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। बी क्रॉस इज इक्वल टू माइनस क्रॉस बी, ए क्रॉस बी की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बी क्रॉस ए मिलेगा। अब 4 वेरिफिकेशन दोबारा करेंगे। ए इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी मस्ट बी इक्वल टू 0। ए क्रॉस बी मालूम करते हैं, वेक्टर ए की वैल्यू और ए क्रॉस बी की वैल्यू पुट करते हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट मेरे पास 0 के बराबर आता है। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ गया तो इसका मतलब ये है कि ए इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। अब बी डॉट ए क्रॉस बी, तो क्योंकि बी को साबित करना है कोई क्रॉस बी पर परपेंडिकुलर हो, इसमें बी वन की वैल्यू पहले पुट करेंगे, फिर ए क्रॉस बी की वैल्यू पुट करेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे और आंसर मेरे पास अगर 0 आ रहा है तो फिर मैं कहूंगा कि बी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। अब तीसरी वेरिफिकेशन में जाएंगे तो ए इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए, यानी ए डॉट बी क्रॉस ए। तो ए की वैल्यू पुट करेंगे, बी क्रॉस ए की वैल्यू पुट करेंगे, इनका डॉट वैल्यू लेंगे, आंसर मेरे पास इक्वल टू 0। तो मैं कहूंगा कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए।
इस तरीके से हम करेंगे कि बी को बी क्लास ए पर परपेंडिकुलर शो करेंगे। चौथी वेरिफिकेशन डी और बी क्लास ए, पहले वेक्टर बी की वैल्यू पुट करेंगे फिर बी क्लास ए, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, आंसर हमारे पास इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हम कहेंगे कि बी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू बी क्लास ए। थर्ड बात है मेरे पास कि वेक्टर ए की वैल्यू दी हुई है मेरे पास 2i माइनस 2 जो प्लस के, डी की वैल्यू है माइनस आर प्लस जे प्लस 3 के। एक बार वी मालूम करेंगे, पहली रो से एक्सपायर करना है हमने से, जब पहली रो से एक्सपायर करेंगे तो मेरे पास ए क्रॉस बी का आंसर आता है माइनस 7 i माइनस 7 जो प्लस 0 के। इसी वजह से हम बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बी क्रॉस ए मिल जाएगा। 4 वेरिफिकेशन करनी है, तो ए क्रॉस बी में वैल्यू पुट करें, पहले ए की फिर ए क्रॉस बी की, आंसर मेरे पास इक्वल टू 0 आ गया। तो ए इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। अब देखें कि बी इज परपेंडिकुलर टू बी का ए क्रॉस बी, पहले बी की वैल्यू पुट करेंगे फिर ए क्रॉस बी की, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, मेरे पास यहाँ पे इसका आंसर इक्वल टू 0 आता है। तो बी इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। तीसरी वेरिफिकेशन कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए में वैल्यू पुट करेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे इक्वल टू 0, आंसर आ गया तो साबित हुआ कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए। इस तरीके से अब चौथी वेरिफिकेशन पर आएंगे कि बी डॉट बी क्रॉस ए, पहले बी की वैल्यू फिर बी क्रॉस ए की वैल्यू, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, आंसर इक्वल टू 0 बनेगा, तो हम कहेंगे कि बी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए। नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हमें वेक्टर की वैल्यू दी गई है, इसमें मैं सिर्फ आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के दोनों वेरिफिकेशन आप खुद करेंगे। अब आप इतने एक्सपर्ट हो चुके होंगे। ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, ए क्रॉस बी निकाल करेंगे, वेक्टर अब जो के लिखेंगे, आई का कोएफिशिएंट है माइनस जेड माइनस 4 प्लस 1 माइनस 2 फिर 1 इसको इस तरीके से लिख के अब पहले रो से एक्सपैंड करेंगे। पहली रो से जब एक्सपैंड करेंगे तो आई आएगा, आई जिस रो में और जिस कॉलम में मौजूद है इसके तो ये देगा 1 माइनस 2 1 एंड 1, इसको एक्सपेंड करेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 1 प्लस 2 आएगा आपके पास आई इंटू 1 प्लस 2। आप इसको याद रख लीजिएगा कि अगर आप पहले रो से एक्सपेंड कर रहे हैं तो पहले के साथ प्लस, दूसरे के साथ माइनस और तीसरे के साथ प्लस लगा दीजिएगा। तो माइनस ये दूसरा कलर स्किप हो जाएगा, माइनस 4 2 माइनस 2 1, तो ये देगा माइनस 4 प्लस 4, तो के के साथ तीसरे कॉलम में आइए तो ये और ये कॉलम स्किप हो जाएगा, माइनस 4 1 और 2 1 को एक्सपेंड करेंगे, माइनस 4 माइनस 2, बी क्लास बी आ रहा है आपके पास 3i प्लस 0 जे माइनस 6 के। मैंने बी क्लास से प्रॉपर्टी लगा के मालूम करना है, मेरे पास बी क्लास से आंसर ये आ गया। इसकी वेरिफिकेशन आपके असाइनमेंट अब आप खुद करेंगे इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और इसमें हम अगले सवाल आपको हल करेंगे। तब तक किया